मेरा उद्देश्य यही है कि आपका बच्चा बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करे, आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करें। क्योंकि यदि आपका बच्चा बड़ी सफलता हासिल करेगा या आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को किसी न किसी रूप में रोजगार देने का माध्यम बनेंगे, प्रेरणा देने का माध्यम बनेंगे। अपना अनुभव, ज्ञान किसी न किसी रूप में आपका उन तक पहुंचेगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं ये काम कर रहा हूं कि जब हम लोग अपनी बुद्धि को, अपनी शारीरिक अक्षमता को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के अन्य व्यक्तियों तक भी उसका लाभ पहुंचेगा। तो मैं जो आज हमने बात की उसके कुछ पॉइंट को एक बार रिवीजन कर देता हूं। पहली चीज, प्रेरणा, बड़ी प्रेरणा। अपने अंदर बड़ी प्रेरणा पैदा करें, अपने बच्चों के अंदर बड़ी प्रेरणा पैदा करें। उनको शुरू से, बचपन से सिखाएं कि ये जो जन्म मिला है ये दूसरों का जीवन अच्छा बनाने के लिए मिला है। हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जीवन बेहतर बना सकते हैं हम अपने प्रयास से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से। ईश्वर ने हमें जो मानसिक, शारीरिक शक्तियां दी हैं उनका प्रयोग करके। दूसरा, बड़ी सोच से ही ये संभव होगा। तो बड़ी सोच क्या होती है, वो बच्चों को सिखाना है। अभी आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे अपने भाई बहनों के साथ ही बांटना नहीं चाहते हैं। अपनी चीज को अपने भाई बहनों के साथ ही शेयर नहीं करना चाहते हैं। क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे? वो अपने ही भाई बहन को नहीं बांटना चाहते, अपने भाई बहन के साथ ही नहीं बांटना चाहते अपनी चीज। तो फिर कैसे वो बड़ा कुछ कर पाएंगे जीवन में? ये कुछ गलत, बहुत सारी गलत चीजें हमारे बच्चों के दिमाग में, हमारे दिमाग में भरी जा रही हैं, डाली जा रही हैं। जो देश के, हमारे देश के, जो हमारे देश का भला नहीं चाहते हैं, जो लोग, जो हमारे देश का विकास नहीं चाहते हैं, वो लोग ये चीजें, बहुत सारे साधन आ गए आजकल। तरह तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के सीरियल टीवी में बनाए जा रहे हैं, प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, तरह तरह की पुस्तकें बनाई जा रही हैं, पत्रिकाएं बनाई जा रही हैं। बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो वो आपको अपने बच्चों को अंदर बुद्धि, आपको अपने बच्चों के अंदर बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। उन्हें बुद्धि का इस्तेमाल करना सिखाना पड़ेगा। नहीं तो वो बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। और या मान लो अगर हम बड़ा कर रहे हैं कुछ, हम बड़ा तो कर रहे हैं लेकिन वो नुकसानदायक है आगे चल के। अपने शरीर के लिए नुकसानदायक है, अपने मन के लिए अगर नुकसानदायक है, अपने समाज के लिए अगर नुकसानदायक है, देश के लिए नुकसानदायक है, तो ऐसा बड़ा कार्य करने का क्या लाभ होगा? कोई लाभ होगा उसका? कोई लाभ नहीं होगा उसका। हमने बड़ा तो कर दिया कुछ, हम बड़ा तो कर रहे हैं कुछ, लेकिन हम अपनी हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। मन में हम दुखी हैं, मन से हम खुश नहीं हैं, हम स्वतंत्रता महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारा परिवार भी अगर खुश नहीं है और समाज का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, हम दूसरे के जीवन में कुछ बड़ा योगदान नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसी हमारी व्यक्तिगत सफलता का कोई फायदा नहीं। तो ये सारी चीजें मैंने कल ही शाम को मैंने एक पोस्ट डाली थी कि हमारे दिमाग का मदरबोर्ड बचपन में ही तैयार हो जाता है। हमारे दिमाग का मदरबोर्ड, मैं कंप्यूटर की भाषा में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे दिमाग का मदरबोर्ड यानी हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग
हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग, हमारे दिमाग की सेटिंग, हमारे दिमाग की आदतें, हमारे सोचने की आदतें, हमारे सोचने का तरीका, ये सब बचपन में 6 साल की उम्र तक, 8 साल की उम्र तक 80% से लगभग तैयार हो जाता है। और बाकी भी उसके उसी आधार पे हमारे विचार, आदतें, सोच आगे बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बचपन में ही संस्कार, हम बार बार संस्कारों की बातें तो करते हैं बच्चों के, लेकिन हम बच्चों के अंदर ये संस्कार डालने में कितने सफल हो रहे हैं, ये हमें खुद देखना पड़ेगा। क्योंकि बचपन में जो उसका मदरबोर्ड बनेगा, वो मदरबोर्ड एक्चुअली जो मदरबोर्ड, जो माइंडसेट उस बच्चे का बन गया बचपन में, उसी के आधार पे तो वो कैरियर चुनेगा, उसी के आधार पे वो नौकरी चुनेगा। बस मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे 20-25 हज़ार रुपये की, 30,000, 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाए, बस हो गया सेट, लाइफ सेट हो गई, बन गया कैरियर। अब 60 साल तक हम वही करते रहेंगे, रिटायरमेंट तक। इस सब मदरबोर्ड के हिसाब से, माइंड के मदरबोर्ड के हिसाब से पूरी ज़िंदगी चलेगी। और उसके बाद, अब मैंने कल पोस्ट में लिखा था ना कि अगर हमारा मदरबोर्ड जैसा बन जाएगा बचपन में, उस पर ही डिपेंड करेगा कि जो लेटेस्ट विंडोज़, मतलब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की भाषा में, यानी कि लेटेस्ट सूचनाएं, नई सूचनाएं तो मिलेंगी हमें बड़े होने के बाद। 30 साल की उम्र में भी नई सूचना मिलेगी, 35 साल की उम्र में भी नई सूचनाएं मिलेंगी, 40 साल की उम्र में नई सूचनाएं मिलेंगी, मिलती रहेंगी। लेकिन वो हमारा मदरबोर्ड उन सूचनाओं को एक्सेप्ट कर पाएगा, उनको समझ पाएगा या नहीं, ये तो मदरबोर्ड पे ही डिपेंड करेगा। जो बचपन की प्रोग्रामिंग है उसके आधार पे ही उसे बाद में लगेगा कि नहीं, ये तो गलत है, ये तो ऐसा हो नहीं सकता, ये तो सही है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों को ये सिखाना कि सफलता के लिए सही तरीके क्या हैं। और सबसे मजे की बात है कि जैसे साइंस के नियम होते हैं, ऐसे ही सफलता के बिल्कुल निश्चित नियम है। दूसरों के लिए सोचना, दूसरों की मदद करना, दूसरों का सहयोग करना, मिलजुल के काम करना, टीम में काम करना, नियम है। उसी तरीके से सफलता मिलती है शरीर में। अब हमें सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। कई लोग गड़बड़, हमारा माइंड गेम खेलता है, कई लोग सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं कि हम तो इतने घंटे जागते हैं, इतने घंटे, बहुत कम समय सोते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है सुपरमैन बनने की। अगर हम बुद्धि से काम लेंगे, टीम में काम करेंगे, तो आप आराम से, बहुत है 8 घंटे बहुत है, 9 घंटे, 8 घंटे बहुत है। 8 घंटे भी अगर आप बुद्धि के साथ काम करेंगे, 8 घंटे अगर बुद्धि के साथ काम करेंगे तो बहुत है 8 घंटे। वो हमारा माइंड गेम खेलता है, हम दिखाने के लिए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, देखो। वो तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आपको स्मार्ट तरीका नहीं पता, तो हम भाग दौड़ करेंगे, एक्स्ट्रा भाग दौड़ करेंगे, भागते रहो। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी आप में से इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वो लोग मुझे फ़ोन पे बात करें, कॉल करें, और मैं आपकी व्यक्तिगत जो आपके सवाल हैं
वो मैं आपसे उस बारे में चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा, और निश्चित तौर पे आपको बहुत लाभ होगा। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगी। जब हम व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो उसी के हिसाब से मार्गदर्शन देने में ज़्यादा अच्छे परिणाम आते हैं। आपकी पढ़ाई का स्तर क्या है, आपका आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी पसंद क्या है, आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, है ना, आपकी क्षमताएं क्या हैं, आप कंप्यूटर पे कितना क्या कर सकते हैं, आपका सामाजिक सर्किल क्या है, आप हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, पुस्तकें इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, आपके पास समय है कि नहीं है, कितना समय आपके पास है। बहुत सारी चीज़ें जब व्यक्तिगत तौर पे पता लगती हैं तो उसके आधार पे आपको बिल्कुल सटीक मार्गदर्शन देना बहुत आसान हो जाता है। अभी जब हम लाइव में बात करते हैं, ये तो जनरल में बात हो रही है, यहाँ तो हम किसी एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको बाद में देखेंगे, अलग अलग उम्र के लोग हैं, अलग अलग एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं। तो यहाँ तो हम एक कॉमन वे में बात करनी होती है ताकि सबको उसमें से कुछ ना कुछ जनरल वे में मिले। मैं अगले संडे को भी इसी तरह फिर काम करूंगा, कैरियर को लेके ही करूंगा। तो संडे के बीच में अगले संडे तक 6 दिन का समय है। जो भी मेरे से बात करना चाहें इस विषय पे बात करें। उसमें अगर आपके कुछ सवाल रह जाएंगे तो उस अगले वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। और मैंने शुरू में बता दिया, कैरियर का मतलब आप अपने आसपास भी बताइए, अपने दोस्तों को, सबको, अपने साथियों को बताइए कि कैरियर का मतलब है सब कुछ आपका, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, पढ़ाई का रास्ता चुनना हो, ये सब कैरियर शब्द में आएंगे। आपकी कोई आर्ट हो, कोई कला हो, आप लेखक हैं, कवि हैं, ये सब कैरियर, ये आपका कैरियर है।